नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात हो गई छत्तीसगढ़ मॉडल में ओडिशा में हो रही चर्चा की। ओडिशा में जनसभा लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहां के भाजपा के संकल्प पत्र पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां भी माताओं को महतारी वंदन योजना जैसी सुभद्रा योजना से आर्थिक मदद की जाएगी और किसानों को उनके धान की 3100 रुपये कीमत भी दी जाएगी। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने के पहले सप्ताह में ही 1,000 की राशि दे रही है। अब इसी तर्ज पर ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही सुभद्रा योजना के तहत माताओं बहनों को 50,000 का एक मुश्त वाउचर मिलेगा। छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महतारी वंदन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना ने बाजी पलटी थी, इसलिए अब उड़ीसा में भी महिलाओं को लुभाने के लिए भाजपा सुभद्रा योजना जैसी योजना लेकर आई है और इसके साथ साथ भाजपा का फोकस किसानों पर भी है, क्योंकि उड़ीसा में भी किसान और महिलाएं चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इधर कांग्रेस भी महिलाओं की योजनाओं को आगे रखकर चुनाव प्रचार कर रही है, चाहे वो महिलाओं को 8,000 रुपये महीना देने की बात करे या फिर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात हो। कहीं ना कहीं कांग्रेस का फोकस भी महिलाओं पर भी है। हालांकि छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना के बारे में कांग्रेस का कहना है कि ये योजना छत्तीसगढ़ में ही फ्लॉप हो चुकी है, इसलिए ओडिशा में कोई विश्वास नहीं करेगा। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि महतारी वंदन योजना की 3 किस्त अभी तक दी जा चुकी है और इस योजना पर अविश्वास का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि महिलाओं की योजनाएं उड़ीसा में भी सत्ता बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना तो पूरी तरीके से फ्लॉप इसलिए साबित हुई कि इनकी नीयत में खोट था। 5 महीने में 3 किस्त दिया है, पहली में 75%, दूसरी में 65%, तीसरी में मात्र 10 से 15% महिलाओं को पैसा मिला है। ये इनकी नीयत है और हम दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है। अब आने वाले महीने में किसी भी माता को, किसी भी बहन को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 1 रुपये नहीं देगी। तो ये कहीं पे दूसरी राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं लाएंगे तो महिलाएं इन पे भरोसा नहीं करेंगी। 72 लाख बहनों के खाते में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 किस्त चल दी है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो अब चुनाव संपन्न हो गया। चिंता मत करें कांग्रेसी लोग, जब तक के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारी बहनों के खाते में 1,000 रुपया जाएगा। और ये पैसा जो सरकार भेज रही है उसके पीछे स्पष्ट मंशा है कि हमारी मातृशक्ति सशक्त हो। सुभद्रा योजना के तहत मैं कल रात के ही संबलपुर से आया हूँ। वहाँ भी छत्तीसगढ़ के समान, मध्य प्रदेश के समान लाडली बहना, महतारी वंदन योजना, वहाँ भी सुभद्रा योजना होगी और वहाँ उड़ीसा के लोग इस बात को विश्वास कर रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा होगी और सबसे मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी कि योजना की सफलता का आखिर पैमाना क्या है, हितग्राही के जीवन में इस योजना का कितना प्रभाव पड़ा, क्या इसे पैमाना मानेंगे या ये कि इस हितग्राही वर्ग से चुनाव में राजनीतिक दल को कितना फायदा मिला। सवाल ये भी कि कांग्रेस महतारी योजना को फेल बता रही है, तो आखिर इसे फेल बताने का आधार क्या है। महतारी वंदन योजना में अगर आयु और आर्थिक आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है तो उसमें आखिर गलत क्या है। कांग्रेस ने इस पर सवाल क्यों उठाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं बीजेपी से परेश बागबहारा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत। संजय देवांगन कांग्रेस से हमारे साथ और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो जाहिर तौर पर उड़ीसा में विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं को लेकर लोक लुभावने वादों की एक फहरिस्त जो है खड़ी हो गई है, लेकिन कुछ इसी तरह के वादे हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से किए गए, लेकिन बीजेपी को यहां पर सफलता मिली। तो क्या कहना चाहेंगे परेश बागवारा जी इस पर कि क्या एक बार फिर से जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सफलता मिली है महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को लेकर, वैसी सफलता आप कहीं ना कहीं ओडिशा में भी पाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के वादे करके? जी देखिए, ऐसा है कि उड़ीसा में लगभग 21 लोकसभा क्षेत्र हैं और 147 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उसमें 21 सीट में लगभग 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 12 सीट बीजेडी जीती थी और मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती। अभी जो उड़ीसा की स्थिति है, उड़ीसा में
वहां पर नवीन पटनायक जी का राज ना होकर के एक ब्यूरोक्रेट आईएएस अफसर का राज है, जिसको पंडियन कहते हैं और उड़ीसा के लोग उसको पांडु पांडु कहते हैं। वो तमिलनाडु से आए हैं, पूरे उड़ीसा का दोहन और शोषण करके पूरा पैसा जो है वो तमिलनाडु भेज रहे हैं। और अभी जो स्थिति वहां पर है, जो हमारी योजना यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना है, वो उसमें बहुत सफलतापूर्वक विष्णुदेव जी की सरकार ने 3 किस्त भेज दिया है और आगे भी लगातार ये पैसे भेजे जाते रहेंगे। उसी तर्ज पर लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भी चल रहा है और उसी तर्ज पर सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा में लागू किया जा रहा है। सुभद्रा मतलब बहन, तो वहां पर बहन को सुभद्रा कहते हैं। सुभद्रा योजना वहां लागू किया जा रहा है। 50,000 रुपए का वाउचर रहेगा और 2 साल के अंदर वहां की बहनें जो हैं, जो भी अपने को अपने सामान को खरीदना है, अपनी चीजों को खरीदना है या जहां पर भी उसको उपयोग करना है वो कर सकते हैं। फिर 2 साल के बाद फिर 50,000 रुपए दिए जाए। इस प्रकार से वहां पर ये योजना लागू की जा रही है। 3,000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन पेंशन योजना दिया जा रहा है और 3100 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर खरीदा गया, एक मुश्त राशि दी गई 31 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदा जाए। इस प्रकार से वहां पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। वहां पर जो पलायन होता है, वहां जो भुखमरी है, वहां पर जो जिस प्रकार से वहां पर ब्यूरोक्रेटिक आतंक वहां पर मचाया जा रहा है, जो लोगों का शोषण और दोहन किया गया है, पिछले 25 साल में पूरे उड़ीसा को जर्जर कर दिया गया है। जो भी प्रधानमंत्री जी की योजना थी उसका नाम बदलकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका नाम बीजू आवास कर दिया गया। जो वहां पर आपके हेल्थ की जो योजना है, आयुष्मान योजना है, उसको बीजू आयुष्मान योजना कर दिया गया। इस प्रकार से वहां पर भ्रम फैलाने का काम किया गया। पर परेश जी, ये सवाल मैं जानना चाहूंगा, एक गंभीर मसला है, केंद्र की योजनाओं का नाम राज्य कैसे बदल सकता है? राज्य बदला है। आप हम जो कह रहे हैं हमने ग्राउंड में देखा है, हम भी उड़ीसा गए थे, ये ग्राउंड रियलिटी है। और मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, खलारी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ बॉर्डर में उड़ीसा है, वहाँ पर बीजू कोठी बोल के उसको बोला जाता है। ये बदला गया है वहाँ पर। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी योजनाओं का नाम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बदला था। तो इस प्रकार से गड़बड़ियां तो करते हैं लोग। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी मानती है कि जिस योजना को, महतारी वंदन योजना को लागू किया है, उसका लाभ जनता को पहुंचा है बहुत हद तक? जी हाँ, पूरा 100%, करीबन 72 लाख। किस आधार पर यह तय किया जा रहा है, मेरा यही सवाल है। हाउ यू डिसाइड? कोई योजना को सिर्फ 3 महीने हुए हैं, आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये एक सफल योजना है? क्योंकि 3 महीने का पेमेंट उनको दे दिया गया है, डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए गए हैं। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। कोई योजना जब लागू की जाती है तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि इस योजना का जमीनी बदलाव क्या आया। आप सर्वेक्षण कराएंगे, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जी हाँ, सर्वेक्षण या फिर ये मान लिया जाता है कि भाई सामने वाले की जेब में पैसा जा रहा है तो वो खुशी होगा। देखिए क्या है कि लोग आते हैं, लोगों से मुलाकात होती है, जिस तरीके से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पे रहते हैं, उप मुख्यमंत्री जी दौरे पे रहते हैं, एमएलएज रहते हैं। अगर लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं तो जो लोग छूट गए हैं उन लोगों का नाम फिर से दर्ज किया जा रहा है। और जैसे ही अभी जो ये खत्म होगा चुनाव आयोग का जो आचार संहिता, उसके बाद उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। 72 लाख महतारियों को इस योजना का लाभ मिला है और ये पूरी तरीके से कंफर्म है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है संजय जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि मात्र 3 महीने हुए योजना को आपने अभी से फेल का सर्टिफिकेट चिपका दिया, क्या आधार है इसका? जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जो हमारे बाग बहरा जी जिस बात को कह रहे हैं, पहले वो उसको समझ लें। जिस बात में वो आज प्रमाणीकरण कर रहे हैं, जिस चीज को बता रहे हैं देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता और उड़ीसा के लोगों को, जो ठगने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो यह है कि इनकी बजट पे ही वो राशि नहीं की गई जो छत्तीसगढ़ की माताओं की संख्या है। इनके द्वारा मात्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, उसके बाद लोकसभा चुनाव में
इनको वोट प्राप्त करने के लिए और सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ की महिलाओं को जो ठगने का प्रयास किया गया है, जहां पर ये 100% देने की बात कह रहे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार से उस आंकड़े के खेल पर जरूर आएंगे सर, लेकिन पहले आप ये बताइए कि कांग्रेस ने ये कैसे तय किया कि योजना फेल हो गई? जी मैं बता दे रहा हूँ। सरकार बने छत्तीसगढ़ के अंदर में 5वां महीना चल रहा है, जिसमें 3 महीने की इनको ज्यादा राशि दी गई है। वहीं मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में जब हमने किसानों की कर्ज माफी की बात की थी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, तब हमने तत्काल सरकार बनने के बाद 2 घंटे के अंदर किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी। तो इनके द्वारा 5 महीने में 3 महीने की राशि देने के बाद 2 महीने कैसे खा गए? उसके बाद बोलते हैं कि 100% हमने दे दिया, तो 2 महीने के पैसे कहाँ गए? इनको पहले करना चाहिए। इनके द्वारा घोषणा की गई थी महिलाओं को सभी गैस सिलेंडर में 450 देने की बात थी, आज तक उसमें कोई इंप्लीमेंट नहीं है इनका। इनके द्वारा 18 लाख मकान बनाने की बात, उनको मालूम है कि मकान तुरंत नहीं बनते, इसलिए उस बात को आगे रखे हैं और 18 लाख मकान बनाने की देने की बात करते हैं। तो ये महतारी वंदन योजना इनकी तो छत्तीसगढ़ में फैला है। ये सुभद्रा योजना की बात को करके उड़ीसा की जनता को ठगना चाहते हैं। संजय जी इस पर आते हैं, इस पर भी आएंगे। सुभद्रा योजना पर सवाल उठाए, लेकिन 7 लाख 22,000 के समथिंग मेरे ख्याल से फॉर्म आए थे, जिनमें से 11,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए थे और उसके बाद तय हुआ था कि कितनी महिलाओं को राशि आवंटित की जाएगी। 655 करोड़ रुपए एक मुश्त में पहली किस्तें जारी हुए और फिर लगातार ये सिलसिला चलता रहा। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि महिलाओं की जो संख्या है वो 1.25 करोड़ के लगभग है, तो सिर्फ 70 लाख के आसपास महिलाओं को ही क्यों दिया जा रहा है? तो क्या ये बात सही है? जो वर्ग वाकई में जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए या सभी में बांट दिया जाए प्रसाद की तरह? जी बिल्कुल, आप एकदम सही प्रश्न किया और इस पर जाना चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप सुनेंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के स्टेटमेंट को, आप सुन लीजिएगा तो पूरी रिजल्ट और आपके सामने आएगी। विजय शर्मा जी ने अपने विधानसभा चुनाव के दरमियान अपनी स्टेटमेंट जारी की थी, जो लोगों के बीच में है कि चाहे कलेक्टर की पत्नी हो चाहे सीएम की पत्नी हो, सब छत्तीसगढ़ के अंदर सभी माताओं को ये राशि वितरित की जाएगी। लेकिन बनते ही इनके द्वारा उसमें कटिंग करना शुरू कर दिया गया। तो अभी भी जो है लोकसभा को देकर के इनके द्वारा जो पैसे राशि की वितरण की गई है, जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं, उनमें से इनके द्वारा मात्र 72,000 महिलाओं को दी जा रही है। और ये आपको बता दो, आज इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिए, आने वाले समय में देखने को मिलेगा आपको। ये लोकसभा चुनाव के बाद इनके द्वारा छटनी की जाएगी कि कौन इसके पात्रता है, कौन इसके पात्र नहीं है। जबकि आपको अगर गरीबी के रेखा के अंदर आने वाले लोग हैं, आर्थिक जनगणना में जो सर्वे में नीचे आए हैं, उनको देने की मामला था या सभी को देने का मामला था, इसको स्पष्ट करना था। ये चुनाव के समय इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं किए, इनके द्वारा बोला छत्तीसगढ़ की सभी ठीक है संजय जी, चुनाव में नेताओं का बड़बोलापन, इस पर भी जरूर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं गंगेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सीधे तौर पर सीधा सवाल यह है कि हम देख रहे हैं कि महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं तो बनाई जा रही हैं, इन सबके बीच में चुनाव आ जाता है, एक पक्ष जिसकी सरकार नहीं है वो उसी योजना को फेल बताने में लग जाता है जिसने खुद वादा किया था कि वो वही योजना लागू करेंगे राज्य सरकार में। तो मेरा सवाल यही है कि हितग्राहियों को इस तरह की योजनाएं जो उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसका क्या पैमाना है, या राजनीतिक दल इसे इस हिसाब से तय करते हैं कि उन्हें कितना वोट मिला? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये जो महतारी वंदन योजना भी आई थी, ये निश्चित तौर पर महिलाओं के वोट को प्रभावित करने के लिए थी और तत्कालिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना आई थी। और उस वक्त ये सही बात है कि ये कहा गया था कि मजदूर हो, महिला हो या मुख्यमंत्री की पत्नी हो, सभी विवाहित महिलाओं को ये मिलेगा। उस हिसाब से कांग्रेस का सवाल उठाना ये लाजमी है कि अब जो है कांग्रेस जैसी सरकार आई तो ये क्राइटेरिया ला देगा 2.5 लाख से अधिक आपकी इनकम नहीं होना चाहिए, आपकी स्वयं का इनकम टैक्स का वो मतलब आपका पति इनकम टैक्स न जमा करता हो, मतलब पति का भी डाटा उसमें मांगा गया। और उसका लास्ट में क्लॉज लिख दिया गया कि अगर आपने जानकारी जो दी है उसमें कहीं भी गलती पाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक तरह से दहशत भी पैदा कर रहे हैं आप। तो अभी ये जो फॉर्म जमा हुए हैं, ये लोग लोकसभा में तात्कालिक लाभ लेने के लिए तो किस्त जारी हो गई, लेकिन अब ये सवाल उठना एकदम लाजमी है कि अब जो है 3 महीने जो कि चुनाव का परिणाम आ जाएंगे, उसका स्क्रूटनी होगी, तो जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से स्क्रूटनी होगी और छटेंगी महिलाएं, और छट के फिर वापस वही महिलाएं बच जाएंगी जो बीपीएस श्रेणी की हैं। तो बीपीएस श्रेणी के तो सैकड़ों स्कीमें पहले से चल रही हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाता है तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये योजना लाई गई थी। और सेम चीज इस पे सवाल खड़े कौन कर रही है? वो कांग्रेस जो 1 लाख रुपए महीने देने की बात कर रही है।
सरकार अभी जो गृहलक्ष्मी योजना का भी वादा किया था 15,000। अभी जो लोकसभा के लिए घोषणा पत्र आया उसमें 1 लाख रुपए महीने साल का देने की बात कही है कांग्रेस ने। इसमें सवाल यह है कि आप लाएंगे कहां से पैसे? इन सब पैसों की कीमत विकास, किसी भी क्षेत्र का विकास, देश का विकास की कीमत पे ये सब चीजें होती हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार हमने पिछले 5 साल देखा है, जब 2500 रुपए क्विंटल धान की कीमत की बात हुई और लागू कर दी गई योजना, तो हुआ ये कि 5 साल तक ठीक से विकास नहीं हो पाया प्रदेश का। सारी योजनाएं किसानों के खाते में जाने लगी। ठीक है, इसका ये एक फायदा ये है कि किसानों को जो सुसाइड का केस आता था वो खत्म हो गया, बंद हो गया, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। लेकिन आपने उसको कहां से किया भरपाई? आपने तो विकास को रोका ना प्रदेश का। तो अगर आज कांग्रेस भाजपा उसको और लागू करेगी, और भी कई योजनाएं भाजपा ने भी देखिए, अब 3100 किया है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ किया है। भाजपा के भाजपा भी नहीं, आज 19,000 करोड़ रुपए अभी तक ले चुके हैं कर्ज ले लेके। आप अगर इस तरह से तो नहीं बांट सकते, लगातार इस तरह कर्ज लेते रहेगी राज्य सरकार, तो निश्चित तौर पर विकास से काम प्रभावित होंगे। गंगेश जी, जिस तरह का क्रिटिसिज्म कांग्रेस का है बीजेपी को लेकर, सुशील आनंद जी ऐसा कि कह रहे थे कि किसी की एज लिमिट के कारण या तो फिर आर्थिक कारण से जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, तो क्या वो गलत है? अगर कांग्रेस की सरकार आज होती और गृहलक्ष्मी योजना चल रही होती, तो क्या सरकार ये काम नहीं करती कि जो लोग उस आयु वर्ग से नहीं है योजना के अंतर्गत या फिर आर्थिक रूप से सक्षम है उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए? नहीं, जो घोषणा, मेरा कहना है कि आपने घोषणा क्या किया था, आप प्रत्येक विवाहित महिला को कहा था। आपने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा है कि बीपीएल या गरीब महिलाओं को आपने, और उसके बाद आपने घोषणा ये भी किया था मंच से कि चाहे वो मजदूरनी हो या आपकी सीएम की पत्नी हो, तो सीएम की पत्नी तो पैसे वाली रहेगी ना, तो उसको भी देने की बात आपने चुनाव वक्त कहा था। उस क्राइटेरिया को आप पूरा करिए, फिर उसमें नया क्राइटेरिया मत लाइए, मेरा कहना है। नहीं, ये आप बीजेपी का कह रहे हैं। कांग्रेस में जो 5 वादे किए गए थे उनमें से एक महिलाओं के लिए जो वादा था कि वो गरीब महिलाओं को देंगे, मेरा उसमें था। खैर, कांग्रेस ने अपने पिछली बार 500 रुपए महीने देने की बात कही थी पिछली सरकार में, वो वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि बड़ा अमाउंट जो है किसानों का कर्ज माफी और किसानों के जो एमएसपी को बढ़ाकर अंतर की राशि लोगों ने जो 2-3 किस्तों में देनी शुरू की थी, उसमें चला गया। तो महिलाओं को 500 रुपए महीने देने की बात आई थी, वो नहीं पूरा हुआ। गैस सिलेंडर में सब्सिडी की बात, वो पूरी नहीं हुई। ऐसी कई योजनाएं पिछली सरकार में छूट गई, जिसको कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उतने पैसे ही नहीं बचेंगे ना। बजट तो सीमित है, उस बजट के अंतर्गत ही आपको चीजों को करना है। अगर आप एक्स्ट्रा बजट लाएंगे, इस तरह से चीजों को बांटेंगे, मुफ्त में चीजों को बांटने का, जिसको फ्रीबीज कहा जाता है, बड़ी पिछले चुनाव में बहुत जोर शोर से बात होती थी कि फ्रीबीज से आखिर आप तात्कालिक वो लाभ तो ले लेते हैं, और लेकिन उसके बाद जब आपकी काम करने की बात आती है तो महीने की कटौती करते हैं, और करना और नहीं करें कटौती तो फिर बजट बिगड़ेगा सरकार का, नहीं तो कर्ज लेंगे, जैसा कर्ज लेने की स्थिति भी सरकार की है। जी, आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। इसी पे परेश जी, मेरा सवाल यही है कि जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में वादा करती है कि वो महालक्ष्मी योजना के तहत सालाना 1 लाख और प्रति महीना 8,000 देगी, तो आप इसकी आलोचना कहते हैं, आप इसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर आघात बताते हैं इस योजना को। लेकिन ओडिशा ऐसे एक राज्य के अंदर आप जब कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपये का वाउचर एक पूरी की पूरी आधी आबादी को देंगे, तो उसे किस तरह से देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो कांग्रेस कहती है, कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए पिछले 65-70 साल इन्होंने देश में राज किया, और किस तरीके से 2 प्रकार का भारत इन्होंने बनाया, एक अमीर भारत और एक गरीब भारत, ये सब पूरे देश के लोग देख रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। सबसे ज्यादा महंगाई इंदिरा गांधी जी के राज में रही, और जब यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार रही, इन्होंने कहा कि हम सारे कर्जा किसानों के माफ करें, लेकिन उन्होंने कमर्शियल बैंक का कर्जा माफ नहीं किया, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा माफ किया। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि जितने भी लोग हैं हम पेंशन 1,000 रुपया महीना देंगे, कोई 1,000 रुपया महीना पेंशन नहीं दिए। इन्होंने कहा कि हम शराब नहीं, वो तो चुनाव जीतने के बाद देने वाले थे, खैर, लेकिन जी बोलिए। वो तो चुनाव जीतने के बाद देने वाले थे, आखिरी महीने में तो घोषणा हुई थी सर। पिछले चुनाव में जब जीते थे ना, इसके पहले के चुनाव में, तब के वादे थे, उसमें उन्होंने शराबबंदी की बात की थी। उन्होंने शराबबंदी नहीं की, उन्होंने कहा जितने हेल्थ सेल्फ ग्रुप हैं उनके सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता जो है वही सवाल है परेश जी कि हम क्या चुनाव के समय में भूल जाते हैं कि राज्य की क्या स्थिति है, कितना कर्जा है, क्या अर्थव्यवस्था है, कि ये जो वादे आप कर रहे हैं क्या वो निभा पाएंगे? क्या आर्थिक रूप से ओडिशा का बजट उतना है? क्योंकि अगर आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप भी वहीं पे खड़े हैं।
जी नहीं, ऐसा है कि हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। आप देखें 10 साल मोदी जी की सरकार काम की है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करीब 4 करोड़ आवास बने हैं, नल जल योजना के अंतर्गत लोगों के घर में नल पहुंचा है, और किस तरीके से शौचालय बनाए गए हैं 12 से 13 करोड़। पहले ठीक, पहले तो नहीं, संजय जी ने अभी जो बने। सवाल उठाया कि योजना के समय आप कहते हैं कि कलेक्टर से लेकर नेता तक हर महिला को जो है योजना की राशि मिलेगी, अब उसमें स्क्रूटनी की जा रही है छत्तीसगढ़ में, इस पर आप क्या कहेंगे? और अभी सुभद्रा योजना को लेकर जो सवाल उठा है वो ये भी है कि 2 सालों के अंदर जो 50,000 का वाउचर है वो रिडीम होगा। आपने उसे एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो कितने किश्तों में होगा 2 सालों के अंदर, और कितने लोगों को कितनी बार में जोड़ा जाएगा। एक बार में वाउचर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जिस प्रकार से यहाँ पर एक मुश्त जो है किसानों को पूरा राशि दिया गया, जो धान खरीदी किया गया था, अंतर की राशि 970 रुपया, जिसको कि कांग्रेस 4 बार झुला झुला करके अलग अलग त्योहार के नाम से मना करके किसानों को तंग करती थी, वैसा हमने नहीं किया। हमने एक मुश्त राशि की बात की थी, एक मुश्त राशि उसमें हमने दिया। वैसे ही सुभद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का वाउचर एक बार में दिया जाएगा। उसको जैसा वो उपयोग करना चाहे वहां की बहनें, वो वैसा उपयोग करेंगी। और वहां का जहां तक बजट का सवाल है, परेश जी, वहां पर मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो से ही पढ़ के ये बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो जैसे चाहे खर्चा करना चाहिए कर सकती हैं, लेकिन वहां पर उसको लेकर कोई डिटेलिंग नहीं है। 3 लाइन में आपने ये चीज लिख दी है कि 2 साल में उस वाउचर को आप रिडीम कर सकते हैं। अब उसके मापदंड क्या होंगे ये आप कैसे तय करेंगे? ये तो आप चुनाव के बाद ही तय होंगे। मेरा सवाल यही है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, आपकी सरकार भी करती आई है, लेकिन जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आर्थिक आधार पर जब आप उस योजना को लागू करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो जाती है। जी नहीं, समस्या इस कारण खड़ी नहीं होगी, क्योंकि मोदी की गारंटी है डबल इंजन की सरकार वहां पर बनेगी। जिस प्रकार यहाँ डबल इंजन की सरकार बनी और सारे वायदे पूरे किए जा रहे हैं, वैसे ही वहां पर पूरे सारे वायदे पूरे किए जाएंगे। और जिस तरीके से वहां तमिलनाडु का एक अफसर पूरे प्रदेश को लूट करके तमिलनाडु को पैसा भेज रहा है, वहां पर नवीन पटनायक की सरकार नहीं है, बल्कि वहां पर पांडु पांडु बोल करके खाली अफसरों की सरकार चल रही है, कोई जनप्रतिनिधि की सरकार नहीं है। एंटी इनकम्पेंसी वहां पर बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं, वहां के लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह बाहर के ठीक है, समय सीमित है। आपने जो सवाल उठाया उसमें मैं संजय देवांगन जी से जवाब चाहूंगा। संजय जी, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कांग्रेस को कि ये योजना चल नहीं पाएगी? इसी तरह की योजना आप राज्य में लाना चाहते थे अगली विधानसभा अगर आप जीत जाते तो, इसी तरह की योजना केंद्र में आपकी पार्टी ने वादा किया है कि आप लागू करेंगे, तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि ये योजना जो है वर्क नहीं करेगी, योजना फेल है? देखिए, योजना फेल है इसके लिए तो अभी प्रमाणीकरण यही है कि जो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की आबादी है उसमें से आधे लोगों को इनके द्वारा 72,000 लोगों को जो इनके द्वारा चयन किया गया, जिसमें से भी राशि इनकी बजट में नहीं आ पाई है। दूसरी चीज यह है कि 5 महीने सरकार बने हो गया, 3 महीने के इनके द्वारा उनको राशि दी गई, 2 महीने का ऐसे ही खा गए हैं भाजपा वाले। घोषणा के साथ इनको तत्काल शुरू करना था, जिसको नहीं किए हैं। तो ये तो प्रमाणीकरण है, इसमें कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस ने कही थी, जो केंद्र की बात, तो केंद्र की बात को अलग कर दूं मैं, पहले राज्य की बात तो उसको बता दूं। केंद्र की बात है, जिस योजना को हम लोगों ने लागू किया, महालक्ष्मी योजना, जो पूरे देश में लागू करने की बात है, तो उसके लिए बता दे रहे हैं आपको। जो कर्ज की बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी ने इस बात को कहा है कि जब फ्री की योजना चलती है या लोगों को फ्री में बांटा जाता है तो कर्ज बढ़ती है। मैं बता दूं, आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, गुजरात पे 25 साल हो गए बीजेपी की सरकार थी, जहां किसी प्रकार से कोई फ्री में बांटा नहीं जाता। एक बार देखिएगा उसको, जहां तक मेरी जानकारी में है, अगर गलत होगा तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन 25 साल हो गई सरकार वहां बीजेपी की है, वहां किसी प्रकार से कोई चीज फ्री नहीं बांटा जाता। फिर भी वहां कर्ज सरकार में डूबी हुई है, तो कर्ज कहां से लिए? लेकिन संजय जी, सवाल ये भी है कि ज्यादातर उत्तर भारत के पिछड़े राज्यों में ही इस तरह की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली और ये फ्रीबीज वाली योजना लाई जाती है। खैर, माफी चाहूंगा, अब इस चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो
महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं की बाढ़ सी आ गई है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों में हो रहे विधानसभा का चुनाव, एक के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं कि कोई एक पार्टी किसी दूसरे राज्य में जाके जिस योजना की आलोचना करती है, उसी तरह की कोई दूसरी योजना लाके वो किसी दूसरे राज्य में महिलाओं को अपील करने के लिए लागू करने की बात करती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि आधी आबादी को साधने के लिए दो अलग अलग दल जो है उनका फॉर्मूला कहीं ना कहीं बड़ा सेम सा नजर आ रहा है। खैर, अब इसका कितना लाभ मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।